हाय नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ओम छाया। मेरा नाम ओम छाया है और पिछले तकरीबन 13 साल से आई एम वर्किंग विद द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी एंड स्पेशली वर्किंग विद दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट सिंस लास्ट 7 ईयर्स। मैं पिछले 7 साल से उन बच्चों के साथ कार्यरत हूँ जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मित्रों, नीट की परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, मैं आज आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि अगर इसको आपने समझ लिया तो मेरी आपको गारंटी है कि यू आर गोइंग टू क्लियर द नीट एग्जाम। मेरी आपको एश्योरिटी है। तो कुछ ही पॉइंट है, जैसे कि बच्चे, सबसे पहला पॉइंट कि दे आर टेकिंग एडमिशन फॉर दिस नीट कोर्सेज बट दे आर नॉट क्लियर विद देयर विजन, और यू कैन से बेटर रादर यू कैन से टारगेट। मेरे हिसाब से उनको पता नहीं होता है कि विजन क्या है, टारगेट क्या है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, विजन और टारगेट अपने को पता होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जब हमको बोला जाता है कि बिवेयर, जहाँ पे स्नेक है वहाँ पे तुम मत जाओ। वाई? क्योंकि अपने को पता है कि उसके अंदर पॉइजन होता है और उसकी जो बाइट होती है इट इज़ गोइंग टू किल अस। और ये कहाँ से आया? तो ये अपने को पता चला है एक्सपीरियंस के ऊपर से। जो हमने एक्सपीरियंस, माने कि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है, अगर अपने को एक्सपीरियंस देखेंगे, हम एक्सपीरियंस की कॉन्स्टेंट स्टडी करेंगे, तभी एक रीज़न हमारे आसपास फ्रेम होगा कि नहीं भाई चलो, ये बंदा जो है नीट क्लियर करके समाज को कुछ दे रहा है, ये वेल सेट हो रहा है, इसके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, इसकी वजह से अपने जीवन में वो खुश है और समाज में कुछ देने की, माने कि खुद को भी फ़ायदा है, समाज को भी फ़ायदा है, पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को फ़ायदा है। लेकिन ये बातें करने से नहीं, आप अपने आसपास जो डॉक्टर की लाइफ है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऑब्जर्व करें। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ दी ऑब्जर्व, दैट इज़ टू ऑब्जर्व समथिंग। आप ऑब्जर्व करें, उसके बाद यू कंक्लूड, आप उसका कंक्लूज़न निकालें। कंक्लूज़न निकालेंगे तभी आपको मिलेगा रीज़न, और इस रीज़न के ऊपर से जो एक शब्द मेरे एरिया में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे और पूरे भारत भर में प्रचलित है, वो शब्द है संकल्प। टू टेक वो, मतलब एक चीज़ निश्चित कर ले आप कि मैं ये करूँगा। लेकिन आप कुछ भी निश्चित ऐसे ही कर लेंगे बैठा बैठा कि मैं ये करूँगा, ये मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा, फिर वो सफल नहीं होते। तो उसको, संकल्प को लेने से पहले यू मस्ट बी नोइंग रीज़न। और रीज़न के लिए आप ऐसे ही रीज़न आपको नहीं मिलेगा, आपको इवेंट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देन यू कंक्लूड। तो ऑब्जर्वेशन इज़ द की। आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उसके ऊपर से आपका कंक्लूजन बनेगा। कंक्लूजन के बाद यू विल हैव रीज़न, और रीज़न के बाद यू टेक संकल्प। अब जब हम संकल्प लेते हैं तब क्या होता है? संकल्प लेने के तुरंत बाद हमको लगेगा कि हम काम करना शुरू कर दें, 12, 15, 17 घंटे का टाइम टेबल बना दें। तो ये भी समझिए आप, यहाँ तक कि एक भी इवेंट, इट इज़ नॉट ड्रिवन बाय योर माइंड, इट इज़ कॉन्स्टेंटली, इट इज़ कंक्लूसिवली ड्रिवन बाय द ऑब्जर्वेशन। ये सारी की सारी चीज़ें वो हमारे ऑब्जर्वेशन के अधीन है। वैसे ही ऐसी 15-17 घंटे वाली बात माइंड की होती है, तो उसके अंदर आप उसकी बातों में ना आए, और उसके लिए भी आप ऑब्जर्व करें कि आपकी अब तक की लाइफ कैसे चल रही है। अब आप 3 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, सीधा आप 17 घंटे करेंगे, तो ये तो माइंड की बात है। तो पहले यही माइंड आपको बताएगा कि 17 घंटे पढ़ ले बेटा, और उसके बाद यही माइंड, क्योंकि 3 घंटे पढ़ रहे हो, 17 घंटे तुम पढ़ने वाले हो नहीं, तो 3 में से तुम ये प्रेशर के 17 घंटे पढ़ना है, उस प्रेशर की वजह से 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। जब एक दिन 3 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, तब यही माइंड तुमको बोल देगा कि आज तो तुम 17 घंटे पढ़ नहीं पाए हो और तुम बेकार हो। तो यही मन अपना है जो अपने को संकल्प नहीं करने देगा, अपने को रीज़न नहीं देगा, अपने को कंक्लूजन नहीं देगा। और अगर ये सब हमने कर लिया तो ऐसी बात रख देगा कि 17 घंटे, और जब वो हम कर ही नहीं पाने वाले हैं क्योंकि 3 घंटे पढ़ रहे, कहाँ 17 घंटे होंगे, तो वो आगे अपने को नहीं बढ़ने देगा। तो सबसे पहला स्टेप तो ये, यहाँ पे आप जागरूक रहे, मन को कहीं पे आने ही नहीं दें, जागरूक रह के आप संकल्प ले लें। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये है कि प्लान करें, लेकिन पीछे वाले स्टेज को देख के प्लान करें। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 2 आवर्स अ डे, तो आप उसको समझ के 3 घंटे ऐसा कुछ करें जो 2 से आप 3 पे पहुंचेंगे, तो आपको मोरल बूस्ट लगेगा यहाँ। लेकिन 2 घंटे कर रहे हो, सीधा आपने 15 घंटे की बात की, 15 घंटे पढ़ने नहीं वाले हो, और फिर क्या होगा? फिर कॉलेप्स। मन ही बोल देगा 15 घंटे तुम पढ़ नहीं पाए, बेकार हो, तुम 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। तो मन की बात में ना आए, पहले संकल्प ले। दूसरा स्टेप है, आप खुद को समझे और फिर उसके आगे का आयोजन बनाए। तीसरा पॉइंट, इसी परीक्षा में जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन करें संकल्प लेने के बाद,
जो भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसको कांस्टेंट ऑब्जर्व करें, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। मेरे हैंडराइटिंग थोड़े ख़राब है, आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन सुनते रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन करें। जितना आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रहेगा तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने जो अभी टाइम टेबल अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं संकल्प लेने के बाद, अपनी लाइफ को समझने के बाद, उस टाइम टेबल का आउटपुट ये है। अब आउटपुट कैसे चेक करोगे? तो सबसे पहले रीजन समझ के तुमने संकल्प कर लिया, अपने आप को समझ लिया, फिर तुमने टाइम टेबल प्रिपेयर कर लिया, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन किया टाइम टेबल को, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है नीट की एग्जाम में पढ़ते जाओ और मॉक टेस्ट दो। क्या पढ़ना वो सब तो हम बाद में देखेंगे। अब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो पहले जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो अपने रूटीन लाइफ में, तो मान लो तुम 720 में से 200 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। अब तुमने रीज़न समझा, संकल्प किया, अपनी लाइफ को समझा, टाइम टेबल सेट किया, उसको जैसे ही अप्लाई करोगे तो ज़रूरी नहीं है 200 भी आए, तो 180 आ सकते हैं। तो एक समझना है, पहले 200 आ रहे थे अब 180 आ रहे हैं, लेकिन पहली टेस्ट से ये मत समझ लेना, कंक्लूड करना। कंटिन्यूसली गिव 5-7 टेस्ट, उसके बाद एक एवरेज निकलेगा, उसमें तुमको पता चलेगा कि यू आर गेटिंग बिलो 200 और अबव 200। अब 200 से कम जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एरर है, अगर 200 से ज़्यादा जा रहे हैं तो हम ठीक ट्रैक पे, लेकिन क्यों हम 600 तक नहीं पहुँच पा रहे? तो ये मन बोलेगा कि यार तू 200 से 300 पहुँचा, 600 थोड़ी पहुँचा। तो एक चीज़ समझो कि सीधा आदमी कोई हिमालय नहीं चढ़ जाएगा, उससे पहले छोटी छोटी जो पर्वत श्रृंखला है उसको हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक 200 से 300, 200 से 250, 200 से 220 पहुँचा, तभी अपने आप को समझाओ ये चीज़ कि भाई मैं 200 से 220 तो पहुँच रहा हूँ, तो नाउ आई एम गोइंग टू गेट 250, 300, 350, 400, 450, 500, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन करोगे तभी पता चलेगा कि टाइम टेबल कैसा चल रहा है, मार्क कैसे बढ़ रहे हैं। अगर कोई एरर आ रही है तो इस टाइम टेबल में, मैं रीडिंग पैटर्न में क्या पढ़ रहे हो, उन सब में थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी ये चीज़ है कि नीट की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने जो बोला, ऑब्जर्व करो, कंक्लूड करो, रीजन निकालो, संकल्प ले लो, फिर अपनी लाइफ को देख लो। उसके बाद इसको समझ के तुम प्रैक्टिकल 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 17 घंटे का मत करना, टाइम टेबल बनाओ। उसके बाद तुम टाइम टेबल बनाने के बाद उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे पढ़ने के बीच है, तुमने टाइम टेबल बनाया 8 घंटे का, मन तो तुमको ये करना नहीं देगा। तो फोर्सफुली यू हैव टू सिट। एक चीज़ समझ लो, मन जब नहीं करने देता है ना, वो तो बोलेगा, वो समुद्र में आते मोजे की तरह है, मतलब जो जिसको हम बोलते हैं ना वेव्स, उसकी तरह है। तो वो तो उफान आएगा, लेकिन जब तुम उसके संपर्क में नहीं आया तो वो बैठ जाएगा। लेकिन अब जब उसके संपर्क में गए तो वो खींच लेगा, तो वो तो अपना काम करेगा, वेव्स तो उठेंगे और बैठेंगे। तुम अपना ध्यान लगाए रखो जिस चीज़ पे। तो तुमको 8 घंटे पढ़ना है तो कैसे भी कुछ भी हो जाए, मन कुछ भी करे, कुछ भी हो जाए, तुमको बैठे रहना है। जब तुमने ये हैबिट डाल दी ना तो धीरे धीरे करके मन के जो वेव्स है वो सबसाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने उसको धक्का लगाया, फाइट की, या तो उससे कुछ इंटरेक्ट किया, या उसको समझने गए, तो ट्रैप हो जाओगे। तो तुमको बस अपने लक्ष्य पे जो तुमने कंक्लूड करके संकल्प लिया है उसके ऊपर से, जो अपनी लाइफ को समझ के तुमने जो टाइम टेबल बनाया है उसके ऊपर फोकस रखना है। फिर इसके आगे का स्टेप है कि तुम मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट मैक्सिमम लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट ही तुमको बताएगा कि तुम्हारा टाइम टेबल ठीक है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी ठीक है या नहीं है। और इसको कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, जो मॉक टेस्ट के मार्क आ रहे हैं ना, उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पोर्शन को अलग कर दो, उस अलग अलग पोर्शन को समझते जाओ, और फिर देखो कि बायो में कितने आ रहे हैं, पहली टेस्ट में कितने थे, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने, चौथी में कितने, 5 में कितने। और ऐसे जब तुम 20 टेस्ट लगा देते हो तब कंपेयर करो कि इन फर्स्ट यू आर गेटिंग दिस एंड 20th में तुम अभी क्या पा रहे हो। तब तुमको पता चलेगा कि यहाँ से चालू हुआ था और यहाँ तक पहुँचे, और बीच बीच में जहाँ पे तुमको देखो कि 4-5 टेस्ट के बाद लग रहा है कि ये मेरा स्टेटस है, ये मेरा स्टेटस है, तो कुछ ही चेंज करने पड़ेंगे। आंसर में देखोगे तो पता चलेगा कि ये तो मेरे गलत जा रहे हैं, इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से मेरे, तो उसको प्रिपेयर करो। तो ये सब थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन इज द नीड ऑफ टाइम। तो सबसे पहली बात, एक्सपीरियंस करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद कंक्लूड के बाद तुमको तुम्हारा रीजन मिलेगा, उसके ऊपर से विजन करो, और विजन के बाद संकल्प ले लो। अपनी लाइफ को देखो, तुम लाइफ को देखने के बाद
तुम अपने आप को समझो उसके अकॉर्डिंगली। मैंने जैसे बोला 2 घंटे पढ़ रहे हो तो सीधा 20 घंटे का मत बना देना, और 20 घंटे पॉसिबल भी नहीं। सो 2 घंटे पढ़ रहे हो तो यू मेक टाइम टेबल फॉर, और मैं तो ये बोल रहा हूँ आर्ली बेसिस पे मत जाओ, यू मेक टाइम टेबल ऑन द बेसिस ऑफ दी टॉपिक। जो टॉपिक कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं, एक दिन में इतने टॉपिक में कर पा रहा हूँ तो अब मैं इतने करूँगा, और ठीक से प्रिपेयर होने चाहिए। तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अपने आप को समझ लो कि मैं ऐसा हूँ और मैं ये अब इस स्टेट में कर पाऊंगा। धीरे धीरे फिर अपनी कैपेसिटी को बूस्ट करो। टाइम टेबल बना लिया, उसको अप्लाई करो मॉक में, तुमको दिखेगा चेंज, या तो अप होगा या डाउन होगा। डाउन है तो देखो क्या एरर है, अप हो रहा है तो ये देखो अब क्या आप कर सकते हैं। 200 में से 300 हो रहे, 300 में 350 हो रहे, तो मतलब टाइम टेबल ठीक है। 150 मार्क तुमको बढ़ा रहा है तो वो तो स्ट्रेटेजी तो ठीक ही है, लेकिन और उसमें क्या चेंज है, पहले क्या था अब क्या है, तो दोनों का डिफरेंस दिखेगा। उस डिफरेंस के आधार पे अब क्या है तो आगे क्या कर सकते हो वो तुम बना सकते हो। तो टाइम टेबल ना मॉक दो, मॉक देना बहुत जरूरी है। मॉक के ऊपर से तुमको कंक्लूजन मिलेगा और आगे हम प्लान कर पाएंगे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम अपने साथियों तक पहुंचाएं, और अब हम डेली ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और नीट के लिए क्रैश कोर्स वगैरह भी हम लॉन्च करने के प्लान में है। तो जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, इसको ना भूलें। और ऐसे वीडियो के साथ आगे जल्दी से मिलते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, नमस्कार।